नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, बीजेपी का बड़ा दावा, झारखंड कांस्टेबल भर्ती में 10 कैंडिडेट की हुई मौत, बाबूलाल मरांडी ने की है बड़ी मांग। झारखंड के पलामू जिले में आबकारी विभाग की कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के लिए शारीरिक परीक्षण के दौरान कुछ अभ्यर्थियों की मौत हो गई और पुलिस ने यह जानकारी दी है। वहीं विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि शारीरिक परीक्षण के दौरान 10 अभ्यर्थियों की मौत हुई है। पार्टी ने आरोप लगाया कि अधिकारी द्वारा बेहतर प्रबंधन नहीं किए जाने पर ये मौतें हुई है और पुलिस ने बयान में कहा कि झारखंड आबकारी कांस्टेबल प्रतियोगी परीक्षा के तहत शारीरिक परीक्षा रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और साहिबगंज जिले के 7 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। अगली खबर, संगठित अपराध की चपेट में झारखंड के 8 जिले संगठित अपराध की चपेट में हैं और इनमें रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, लातेहार, चतरा, रामगढ़ और हजारीबाग जिला शामिल है। इन 8 जिले में अलग अलग आपराधिक गिरोह सक्रिय हैं, जो रंगदारी वसूलने के लिए आए दिन कारोबारियों को धमकी देने का काम कर रहे, रंगदारी नहीं मिलने पर हत्या और गोलीबारी जैसी घटनाओं को अंजाम दिलवा रहे। वर्तमान समय की बात करें तो झारखंड में 5 प्रमुख आपराधिक गिरोह पुलिस के लिए चुनौती बने हैं और ये आपराधिक गिरोह माओवादी और उग्रवादी संगठन की तरह घटना को अंजाम देने के बाद जिम्मेवारी भी ले रहे। अगली खबर, देवघर दौरे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरे ओंकार, झारखंड को बचाने के लिए भाजपा को जिताना जरूरी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी झारखंड के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान देवघर पहुंचे और देवघर में केंद्रीय मंत्री ने जिला कार्य समिति पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी और सभी मोर्चाओं के साथ बैठक की है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरा और चुनावी मैदान में कूद जाने की बात कही। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1 और 2 सितंबर को सभी जिलों में बैठक होगी और इसके बाद मंडल अध्यक्ष के साथ फिर 8 और 9 सितंबर को बूथ स्तर पर बैठक का आयोजन करके बूथों की सारी कामों को ठीक ढंग से रचना और व्यवस्थित किया जाएगा। अगली खबर, डीसी ने दिया निर्देश, कहा कि अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की करें औचक जांच, गड़बड़ी मिलने पर करें कार्रवाई। बोकारो की डीसी विजया जाधव ने समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक एक्ट अंतर्गत जिला सलाहकार समिति की बैठक की और डीसी ने जिले में अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों के निबंधन एवं रिन्यूएबल से संबंधित आवेदन के बारे में जानकारी ली है। सिविल सर्जन सहित सक्षम अधिकारी को निर्देश दिया कि वैसे क्लिनिक जिनकी निबंधन अवधि समाप्त हो चुकी है और अब तक रिन्यूअल नहीं करवाया गया है, उनकी सूची तैयार करके औचक जांच करें। भ्रूण परीक्षण सहित अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर गड़बड़ी मिलने पर वैसे क्लिनिकों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करें। अगली खबर, झारखंड में सस्ती हुई घरेलू गैस। बता दें कि झारखंड के एक शहर में घरेलू गैस की कीमतों में कमी हो गई है। बता दें कि गेल लिमिटेड PNG जमशेदपुर शहर में गैस की कीमत 2 रुपये प्रति SCM कम कर दी है। नई कीमत 1 सितंबर 2024 से लागू हो गई है। PNG की कीमत पहले 55 रुपये थी और इसे 2 रुपये घटाकर 53 रुपये प्रति SCM हो जाएगा। और बता दें कि गेल इंडिया पूर्वी सिंहभूम जिला में शहरी गैस वितरण प्रणाली CGD के अंतर्गत घरों में पाइप नेचुरल गैस के कनेक्शन दे रही है। अगली खबर, आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को नहीं बेची जा सकती है। CNT एक्ट उल्लंघन के मामले में संज्ञान में आते ही उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को नहीं बेची जा सकती है। ये बातें जल संसाधन मंत्री रामदास सोरेन ने चांडिल में स्वागत समारोह में कही और रांची से घाटशिला जाने के क्रम में जल संसाधन मंत्री रामदास सोरेन का चांडिल में जगह जगह स्वागत और अभिनंदन किया गया। रांची से चौका पहुंचने पर चौका थाना के सामने फूलो झानो चौक में ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के समाज सेवी सुखराम हेम्ब्रम के नेतृत्व में मंत्री रामदास सोरेन को बुके देकर स्वागत किया गया। रामदास सोरेन को जल संसाधन मंत्री बनाए जाने पर सुखराम हेम्ब्रम ने उन्हें बधाई दी है। अगली खबर, आदेश का पालन नहीं करने पर ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव का खाता फ्रीज। कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया। यह कार्रवाई कॉमर्शियल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंद्रभानु कुमार की कोर्ट के आदेश के आलोक में किया गया। आदेश का अनुपालन करते हुए सिविल कोर्ट रांची के नाजिर जिसान इकबाल के नेतृत्व में एक टीम ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव का हटिया स्थित SBI के बैंक खाता को फ्रीज किया गया। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव के उक्त बैंक खाते से डिक्री होल्डर अनिल शर्मा का 1 करोड़ 90 लाख की वसूली के लिए फ्रीज किया गया है। अगली खबर, साधु का रूप धरकर 3 लोगों ने महिला से सोने की अंगूठी छीनी। बता दें कि रांची में साधु का रूप धर के ग्रह गोचर दूर करने के नाम पर एक गिरोह रांची में सक्रिय है और इस गिरोह ने डोरंडा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला की अंगूठी छीन ली।
जिसकी कीमत 25,000 रुपये है। पीड़िता ने डोरंडा थाना में सनहा दर्ज करवाया, जिसमें कहा गया कि वो अपने क्वार्टर से ड्यूटी पर जाने के लिए स्कूटी से निकली थी, लेकिन क्वार्टर के बाहर ही साधु का रूप धरे 3 व्यक्तियों ने स्कूटी रुकवाई और खुला पैसा मांगा। जब उसने कहा कि मेरे पास खुले पैसे नहीं है, तो फिर भी वह पैसा मांगने लगा और हाथ से अंगूठी छीनकर फरार हो गए। अगली खबर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासी मूलवासी का विकास भाजपा ही करेगी। लोबी नमरम की सदस्यता ग्रहण करने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतने पुराने लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, कुछ न कुछ कारण तो रहा होगा। ये भी कहा कि सरकार बनाने का लाभ भी यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया। जिन्हें झारखंड से कोई मतलब नहीं था, उन्हें ही लाभ मिला है और भाजपा ही आदिवासी मूलवासी का विकास करेगी। केंद्र की अटल सरकार ने सबसे पहले आदिवासी मंत्रालय बनाया। अटल जी की सरकार के समय ही संताली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। झारखंड अलग राज्य भाजपा की देन है। और ये भी कहा कि जो आज सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में नहीं आ पाए, उन्हें संताल में विधिवत रूप से सदस्यता ग्रहण करवाया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के सरकारी अस्पतालों में भी निजी डॉक्टर करेंगे इलाज, कमेटी करेगी चयन। बता दें कि झारखंड के सभी सरकारी अस्पतालों में अब निजी डॉक्टर भी मरीजों का इलाज ऑपरेशन करेंगे। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर ओपीडी में भी मरीजों की जांच करेंगे। इसके बदले सरकार उन्हें मासिक या फिर प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करेगी। यह व्यवस्था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेजों में भी लागू की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव जय किशोर प्रसाद ने इससे संबंधित सूचना जारी कर दी है और इसमें उन्होंने कहा कि जो इच्छुक डॉक्टर जिले के मेडिकल कॉलेज कार्यालय या फिर सिविल सर्जन कार्यालय में 30 अगस्त का आवेदन कर सकते हैं, वो करें। अगली खबर, झारखंड में मंकी पॉक्स पर अलर्ट, अस्पतालों में बेड रिजर्व करने का निर्देश, सभी जिलों को एडवाइजरी जारी। बता दें कि विश्व के 116 देशों में फैल चुके मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध दिल्ली के एम्स में मिलने के बाद झारखंड को स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो चुका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक अबू इमरान ने मंकी पॉक्स को लेकर सभी जिलों को एडवाइजरी जारी कर दी है और निदेशक ने एम्स देवघर समेत राज्य सरकार के सभी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन, सभी सिविल सर्जन और जिला अस्पताल को जारी विस्तृत दिशा निर्देश में मंकी पॉक्स से बचाव, रोकथाम, नियंत्रण, जांच और इलाज हेतु सतत निगरानी की हिदायत दी है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा पाए। अगली खबर, पत्नी की कुदाल से हत्या करने का आरोपी पति अरेस्ट। बता दें कि लोहरदगा की भंडरा पुलिस ने पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और यह वारदात को अंजाम देने के बाद ट्रेन से कहीं भाग जाने की फिराक में था। पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिलने के बाद छापामारी दल का गठन किया गया था और इसके बाद बेनामी मलार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार बेनामी मलार पर अपनी पत्नी राखी देवी की हत्या का आरोप है। अगली खबर, हेमंत सोरेन कैबिनेट का फैसला, शहीद अग्निवीर के आश्रित को नौकरी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में हेमंत सोरेन की सरकार ने कई बड़े फैसले किए। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 44 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अग्निवीर शहीद परिवार के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। इसके साथ अनुग्रह राशि के तौर पर 10 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। वहीं अब राज्य की रसोइया और सहायिका को 10 माह की बजाय 12 महीने का मानदेय दिया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य के 79,000 रसोइया एवं सहायिका को लाभ दिया जाएगा। इसी तरह राज्य के 6 जिलों से हटाए गए आंगनबाड़ी सेविका की पुनः बहाली की जाएगी। अगली खबर, झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों के ARO को निर्वाचन संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य निर्वाचन प्राधिकारी कार्यालय के तत्वाधान में झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्र के ARO एवं 140 से अधिक ARO के पहले चरण के 5 दिवसीय प्रशिक्षण सह सर्टिफिकेशन कार्यक्रम का आयोजन 27 अगस्त से 31 अगस्त तक किया गया। इस क्रम में विभिन्न बैच में मुख्य निर्वाचन प्राधिकारी कार्यालय के सभागार एवं JCERT रातू में प्राधिकारी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 5 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र के दौरान भारत निर्वाचन आयोग उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित झारखंड के राष्ट्रीय स्तर के मुख्य प्रशिक्षकों ने विभिन्न सत्रों में प्राधिकारी को निर्वाचन से संबंधित क्रमवार प्रशिक्षण दिया है। अगली खबर, चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड के आम लोगों के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। चंपई सोरेन ने भाजपा का दामन थाम लिया है और चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। चंपई सोरेन ने कहा कि मैं अपनी पीड़ा देश और प्रदेश के लोगों के साथ साझा कर चुका हूं। पार्टी में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर मैं अपनी पीड़ा सुना सकता था और जो लोग मुझसे सीनियर हैं वो अब बीमार चल रहे। ऐसी स्थिति में हमें कोई मंच नहीं मिल पा रहा था जहां अपनी पीड़ा बयां कर पाऊं। अगली खबर, कोयला कर्मियों को 91,800 रुपये तक मिल सकता है बोनस। बता दें कि कोयला कर्मियों की नज़र अब दुर्गा पूजा पर मिलने वाले बोनस पर है। कोयला क्षेत्र में अब चर्चा का मुख्य विषय बोनस ही है। कोल सेक्टर का बोनस कोयलांचल में पूजा का सबसे बड़ा आकर्षण है।
3 अक्टूबर से दुर्गा पूजा शुरू हो रही है और इसके पहले बोनस को लेकर प्रबंधन और यूनियन प्रतिनिधियों के बीच बैठक संभव है। भुगतान पंचमी षष्ठी तक होता है और वर्ष 2023 में कोयला 85,000 बोनस मिला था और इस बार 91,800 रुपये तक बोनस मिल सकता है। फिलहाल बोनस भुगतान को लेकर कोल इंडिया में प्रॉफिट लिंक्ड स्कीम लागू नहीं है। अगली खबर, चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन ने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी निभाएंगे, पूरे झारखंड में खिलेगा कमल। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के अगले दिन से ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन रेस हो गए। घाट जिला विधानसभा क्षेत्र के अपने पुराने समर्थकों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं से आज से ही चुनावी तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया है। घाट जिला से विधानसभा चुनाव लड़ने के कार्यकर्ताओं के दबाव के बाबत उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों से वह घाट जिला विधानसभा की जनता का सेवा करते आ रहे और जनता के सुख दुख दर्द में खड़े रहे। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी निभाएंगे, इस बार पूरे झारखंड में कमल खिलेगा। अगली खबर, पारसनाथ में रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को चंद्र प्रकाश चौधरी दिखाएंगे हरी झंडी। गिरिडीह जिले के मधुबन स्थित जैनियों के सबसे बड़े तीर्थस्थल में एक और आदिवासियों के मरांग बुरु पारसनाथ जाने वालों के लिए खुशखबरी है। यहाँ आने वाले लोगों को देश की सबसे तेज और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब पारसनाथ स्टेशन पर रुकेगी और सुबह 7:30 बजे गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पारसनाथ स्टेशन पर रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पारसनाथ स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अगली खबर, बीजेपी के बाद अब हेमंत सोरेन की बारी। बीजेपी के साथ कर सकते हैं बड़ा खेला, भीतरघात का भी खतरा है। कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाता तोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद कोल्हान में सबसे हॉट सीट अभी सरायकेला विधानसभा बन चुकी है, जहां एक पूर्व मुख्यमंत्री एवं दूसरा वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच टकराव की स्थिति बनने लगी है। इस सीट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गहन मंथन कर रहे और हेमंत सोरेन ऐसे प्रत्याशी को लाकर चंपई सोरेन के बराबर खड़ा करने वाले हैं जो चंपई सोरेन को बराबर का टक्कर दे पाए। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ 9 सितंबर को ओपन होगा। बजाज फाइनेंस के सब्सिडरी कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ की डेट सामने आ गई है। यह पब्लिक इश्यू सब्सक्रिप्शन के लिए 9 सितंबर को ओपन और 11 सितंबर को क्लोज होगा। कंपनी ने यह जानकारी अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी आरएसपी में दी है।